दोस्तों, क्या आप एक ऐसे योगी के बारे में जानना चाहोगे जो कई हजारों साल से हिमालय में रहते हैं और दक्षिण भारत के प्रसिद्ध सुपरस्टार रजनीकांत भी जिनके भक्त थे। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने आदि शंकराचार्य जी को भी क्रिया योग की दीक्षा दी है। तो चलिए आज हम आपको ऐसे ही एक योगी जिन्हें लोग महाअवतार बाबा जी के नाम से जानते हैं, इनके बारे में कुछ दिलचस्प बातें बताते हैं। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम ऐसे दिलचस्प किस्से आपके लिए रोज लाते हैं। और इस वीडियो को अंत तक देखें। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि संत कबीर और प्रसिद्ध संत लाहिरी महाशय को भी महाअवतार बाबा जी का शिष्य बताया जाता है। लाहिरी महाशय के शिष्य स्वामी युक्तेश्वर गिरी थे और उनके शिष्य परमहंस योगानंद ने अपनी किताब ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी में महाअवतार बाबा जी का जिक्र किया है। कहते हैं कि 1861 और 1935 के बीच महाअवतार बाबा जी ने कई संतों से भेंट की थी। आधुनिक काल में सबसे पहले लाहिरी महाशय ने महाअवतार बाबा जी से मुलाकात की। फिर उनके शिष्य युक्तेश्वर गिरी ने 1894 में इलाहाबाद में कुंभ मेले में उनसे मुलाकात की थी। युक्तेश्वर गिरी की किताब दी होली साइंस में भी उनका वर्णन मिलता है। उनको 1861 से 1935 के दौरान कई लोगों के द्वारा देखे जाने के सबूत हैं। जिन लोगों ने भी उन्हें देखा है, हमेशा उन्होंने उनकी उम्र 25 से 30 साल की ही बताई है। महाअवतार बाबा जी का असली नाम और जन्म तिथि ज्ञात नहीं है, इसलिए उस अवधि के दौरान उनसे मिलने वाले उन्हें सर्वप्रथम लाहिरी महाशय द्वारा दी गई पदवी के नाम से पुकारते थे। कुछ मुलाकातें जिनके 2 या अधिक साक्षी भी थे। महाअवतार बाबा जी से मुलाकात करने वाले उन सभी व्यक्तियों के बीच चर्चाओं से संकेत मिलता है कि वे सभी एक ही व्यक्ति से मिले थे। योगानंद जब उनसे मिले थे तो वे सिर्फ 19 साल के नजर आ रहे थे। योगानंद ने किसी चित्रकार की मदद से महाअवतार बाबा का चित्र भी बनवाया था। वही चित्र सभी जगह प्रचलित है। परमहंस योगानंद को बाबा जी ने 25 जुलाई 1920 में दर्शन दिए थे, इसलिए इस तिथि को प्रतिवर्ष बाबा जी की स्मृति दिवस के रूप से मनाया जाता है। वर्तमान में पुना के गुरुनाथ भी महाअवतार बाबा जी से मिल चुके हैं। उन्होंने बाबा जी पर एक किताब भी लिखी है। दक्षिण भारत के श्री एम भी महाअवतार बाबा जी से कई बार मिल चुके हैं। सन 1954 में बद्रीनाथ स्थित अपने आश्रम में 6 महीने की अवधि में बाबा जी ने अपने एक महान भक्त S.A.A. रमैया को संपूर्ण 144 क्रियाओं की दीक्षा दी थी। महाअवतार बाबा जी के साथ पहली दर्ज मुलाकात 1861 में हुई थी, जब लाहिरी महाशय को ब्रिटिश सरकार के लेखाकार के रूप में नौकरी पर रानीखेत तैनात कर दिया था। नवंबर 1868 को महाशय लाहिरी का तबादला हेड क्लर्क के पद पर रानीखेत यानी अल्मोड़ा के लिए हो गया। प्राकृतिक छटा से भरपूर पर्वतीय क्षेत्र उनके लिए वरदान साबित हुआ। एक दिन लाहिरी जी निर्जन पहाड़ी रास्ते से गुजर रहे थे, तभी अचानक किसी ने उनका नाम लेकर पुकारा। श्यामाचरण ने देखा कि एक सन्यासी पहाड़ी पर खड़े थे। वे नीचे की ओर आए और कहा, डरो नहीं, मैंने ही तुम्हारे अधिकारी के मन में गुप्त रूप से तुम्हें रानीखेत तबादले का विचार डाला था। उसी रात श्यामाचरण को द्रोणागिरी की पहाड़ी पर स्थित एक गुफा में बुलाकर दीक्षा दी। दीक्षा देने वाला कोई और नहीं, कई जन्मों से श्यामाचरण के गुरु महाअवतार बाबा जी थे। महाअवतार बाबा जी ने महाशय लाहिरी को बताया कि वे अतीत में उनके गुरु थे। फिर उनको क्रिया योग में दीक्षित किया और लाहिरी को निर्देश दिया कि वो दूसरे को दीक्षित करना आरंभ करें। श्यामाचरण लाहिरी ने 1864 में काशी के गरुड़ेश्वर में मकान खरीद लिया। योगानंद को पश्चिम में योग के प्रचार प्रकार के लिए उन्होंने ही चुना। कहते हैं कि शिरडी के साईं बाबा के गुरु भी लाहिरी बाबा थे। लाहिरी बाबा से संबंधित पुस्तक पुराण पुरुष योगीराज श्यामाचरण लाहिरी में इसका उल्लेख मिलता है। इस पुस्तक को लाहिरी जी के सुपुत्र सत्यचरण लाहिरी ने अपने दादाजी की हस्तलिखित डायरियों के आधार पर डॉक्टर अशोक कुमार चट्टोपाध्याय से बांग्ला भाषा में लिखवाया था। बांग्ला से मूल अनुवाद छविनाथ मिश्रा ने किया था। लाहिरी महाशय की महाअवतार बाबा जी के साथ कई बैठकें हुई, जिनके बारे में कई किताबों में लिखा गया है। इनमें अन्य के साथ परमहंस योगानंद की एक योगी की आत्मकथा, योगीराज श्यामाचरण लाहिरी महाराज, योगीराज श्यामाचरण लाहिरी महाशय और पूर्ण पुरुष योगीराज श्री श्यामचरण लाहिरी शामिल हैं। लाहिरी महाशय ने तो अपनी डायरी में ये तक लिखा कि महाअवतार बाबा जी भगवान कृष्ण थे। परमहंस योगानंद के 2 शिष्यों ने लिखा कि उन्होंने भी कहा कि महाअवतार बाबा जी पूर्व जीवन काल में कृष्ण थे। योगानंद भी अक्सर जोर से बाबा जी कृष्ण कहकर प्रार्थना किया करते थे। महाअवतार बाबा की गुफा आज भी उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में कुकुचिना से 13 किलोमीटर दूर दुनागिरी में स्थित है। कुकुचिना के निकट पांडुखोली में स्थित महाअवतार बाबा की पवित्र गुफा तमाम संतों और महापुरुषों की ध्यान स्थली है। फिल्म अभिनेता रजनीकांत और जूही चावला भी बाबा जी की गुफा के दर्शन को आते रहे हैं। यह माना जाता है कि महाअवतार बाबा जी शिवालिक की इन पहाड़ियों में रहते हैं और बहुत से योगियों को उन्होंने यही दर्शन भी दिए हैं।
परमहंस योगानंद ने बाबा से जुड़ी एक घटना का अपनी किताब में जिक्र किया है। योगानंद ने लिखा है कि बाबा जी एक बार रात में अपने शिष्यों के साथ धुने के पास बैठे थे। धुने में से एक जलती हुई लकड़ी को उठाकर बाबा जी ने एक शिष्य के कंधे पर दे मारी, जिसका शिष्यों ने विरोध किया। तब बाबा ने बताया कि ऐसा करके मैंने आज होने वाली तुम्हारी मृत्यु को टाल दिया है। एम गोविंदन के अनुसार बाबा जी के माता पिता ने उनका नाम नागराज रखा था। वे 30 नवंबर 203 ईस्वी को श्रीलंका में जन्मे थे। यह जानकारी योगी रमैया और वीटी नीलकंठ को 1953 में बाबा जी नागराज ने दी थी। कुछ विद्वानों के अनुसार उनका जन्म तमिलनाडु के परानगीपेट्टे में हुआ था और उनके गुरु का नाम बोगर था। दक्षिण भारत के प्रसिद्ध सुपरस्टार रजनीकांत साल 2000 के दौरान बड़ी मुश्किल घड़ी से गुजर रहे थे। ऐसे में उन्हें कहीं से महाअवतार बाबा जी के संकेत मिले। वे महाअवतार बाबा जी की गुफा के दर्शन कराए। ऐसा कहा जाता है कि महाअवतार बाबा जी ने उन्हें भी दर्शन देकर अपना आशीर्वाद दिया है। देखते ही देखते रजनीकांत का करियर फिर संवरने लगा। खोई हुई रौनक उनके जीवन में फिर से आने लगी और वे तब से महाअवतार बाबा जी के भक्त थे। रजनीकांत द्वारा लिखित 2002 की तमिल फिल्म बाबा महाअवतार बाबा जी पर ही आधारित है। तो दोस्तों, ऐसे चमत्कारिक योगी के बारे में जानकर आपको कैसा लगा, ये हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। और आप हमारे वीडियोस को रोज देखना बिल्कुल भी न भूलें। फिर मिलते हैं जल्द ही ऐसे ही एक रोमांचकारी वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें।